नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का जो स्लोगन है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है कीप सीपीसी एंड फेरोक्रोमियम अवे इन द लॉग ड्यूरिंग डक्टाइल आयन प्रोडक्शन। जब भी मैं डक्टाइल आयन की बात करता हूं तो यहाँ पर दो बहुत ही बड़े एनिमीज है डक्टाइल आयन के, जिससे आपको बच के रहना है। उसमें से एक है सीपीसी, यानी कास्ट आयन का कार्बन, कैल्शियम पेट्रोलियम कोक और कैल्शियम पेट्रोलियम कोक, और दूसरा है फेरोक्रोमियम। अगर ये दो चीजें अगर आपके डक्टाइल आयन में मिक्स हो गई या उसमें उसका परसेंटेज बढ़ गया तो डेफिनेटली आपको काफी नुकसान हो सकता है। सीपीसी के वजह से आपका सल्फर बढ़ेगा बेस के ऊपर। और दूसरा जो है वो है फेरोक्रोमियम, जो अगर बढ़ेगा तो कार्बाइड्स आएंगे, और वो कार्बाइड्स इवन हीट ट्रीटमेंट से भी रिमूव नहीं हो सकते हैं, आपकी मस्टेबिलिटी हैम्पर करेंगे। तो इसीलिए जब भी आप डक्टाइल बनाते हो इन दो एलिमेंट को आपको डक्टाइल आयन में बिल्कुल भी ऐड होने नहीं देना है। तो इसलिए मैं हमेशा ये करता हूँ कि जो आपका ऑनलाइन स्टोरेज है उसमें आपकी ऑनलाइन स्टोरेज की रचना इस तरह से होनी चाहिए कि ये जो सीपीसी और क्रोमियम है, इसके जो बिन्स है, इसका जो स्टोरेज बिन है, वो एक दूसरे के साथ में होना चाहिए, और उस दोनों के ऊपर एक कॉमन डोर होना चाहिए जिसे आप लॉक कर सकते हैं। तो जब भी आपका डक्टाइल आयन शुरू होता है तो ये सीपीसी और फेरोक्रोमियम का जो डोर है उसे लॉक करके उसकी की सुपरवाइजर अपने जेब में रखे, ताकि गलती से भी कोई ऑपरेटर इस सीपीसी या फेरोक्रोम को डक्टाइल आयन में नहीं डाल सकता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर आप 500 बाय 7 ग्रेड बनाते हैं, 600 बाय 3 ग्रेड बनाते हैं, तो वहां पर मैंगनीज की जरूरत होती है। और कई बार ऐसा होता है कि मैंगनीज और क्रोमियम को आइडेंटिफाई करना, डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार ऑपरेटर से वो गलती हो सकती है। और इसलिए मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि आप क्रोमियम को और सीपीसी को अगर अलग रखते हो, उसको लॉक के अंदर रखते हो, तो ये गलती कभी नहीं हो सकती है कि गलती से मैंगनीज की जगह क्रोम डाल दिया या फिर जीपीसी की जगह सीपीसी डाल दिया। तो इस गलती से बचने के लिए एज ए फोकायुकी उससे आप अलग से डोर बना के उसके अगर लॉक में रखेंगे तो डेफिनेटली ये हमेशा के लिए आपका इश्यू खत्म कर देगा। ये जो रिस्क है, ये जो प्रॉब्लम है, हमेशा के लिए आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आप सीपीसी और फेरोक्रोम को अलग कंपार्टमेंट बनाइए, उसको लॉक एंड की का प्रोविजन कीजिए, और जब भी डक्टाइल लाइन शुरू हो तो उसे लॉक करके वो चाबी आपके सुपरवाइजर के जेब में रहेगी। तो ये नौबत कभी नहीं आएगी, ये मुश्किल आपको कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से मैं इस स्लोगन को दोहराना चाहता हूँ, कीप सीपीसी एंड फेरोक्रोमियम अवे इन द लॉक ड्यूरिंग डक्टाइल एंड प्रोडक्शन। मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी लाभ होगा। थैंक यू वेरी